हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है प्राणियों में पोषण, और जिसके अंतर्गत आज हम खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियों के बारे में जानेंगे। यानी इसका मतलब है कि विभिन्न प्रकार के जीवों में खाद्य को यानी खाने को, भोजन को अंतर्ग्रहण करने की क्या क्या विधियां होती हैं। जैसे जो इंसान या मानव होते हैं उनके शिशु माँ का दूध पीते हैं या वो भोजन खाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जीवों में अलग अलग उनका जो भोजन होता है उनका प्रकार भी अलग अलग होता है और उनकी खाद्य अंतर्ग्रहण की यानी भोजन खाने की अलग अलग विधियां भी होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो विधियां क्या हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि अभी हमने समझाया कि अलग अलग जीवों में भोजन को खाने की अंतर्ग्रहण करने की जो विधि है वो अलग अलग होती है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर जो आप एक चित्र देख रहे हैं ये है मरमर पक्षी। हिंदी में कहते हैं मरमर पक्षी, लेकिन इंग्लिश में इसका फेमस नाम है हमिंग बर्ड। ये क्या करता है, ये और मधुमक्खी दोनों, मधुमक्खी व मरमर पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं, यानी वो उसके शहद को चूसते हैं और अपना भोजन करते हैं। फिर इसके बाद है मानव व कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर चित्र भी दिखा रखा है इस तरीके से। फिर इसके बाद है अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। यानी अजगर जैसे जो सांप की फैमिली के और भी प्राणी हैं वो क्या करते हैं, अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाते हैं और फिर उसको पचाते रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर चित्र में भी दिखा रखा है इस तरीके से। फिर इसके बाद है कि कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। जैसे बहुत सारी जो मछलियाँ भी होती हैं या जो भी जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में अगर कोई खाद्य कण तैर रहे हैं तो उन्हें छानकर उनको खाते हैं। इस तरीके से वो करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है, वो है ये यहाँ पर स्टार फिश का चित्र दे रखा है। ये होती है स्टार फिश। ये क्या करती है, इसको हम हिंदी में तारा मछली भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, तारा मछली। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार ये करती है। देखिए एक ऐसा आहार करती है जिनका जो शरीर होता है उसका ऊपरी कवच जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये उनका आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है, वह जंतु के कोमल अंगों को खाती है। तो इस तरीके से खाती है और इसका फिर आमाशय वापस शरीर में चला जाता है। वह आहार धीरे धीरे पचता है। तो देखिए किस तरीके के जीव, कितने तरीके, अलग अलग तरीके के जीव हमारी इस प्रकृति में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए कि उसका आमाशय बाहर निकलता है उसके कवच में से और वो जंतुओं के जो भी उसको कोमल कोमल अंग मिलते हैं उनको वो खा जाता है और फिर वो आमाशय वापस उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो ऐसा भी कभी होता है, लेकिन ऐसा होता है। फिर इसके बाद दे रखा है कि सारणी में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है, अपने प्रेक्षण सारणी में लिखिए। आप देखेंगे कि यहाँ नीचे दी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों को लिखने में सहायक हैं जिनसे जंतु भोजन ग्रहण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भोजन ग्रहण करने की कुछ विधियाँ लिखी हुई हैं। आपको ये बताना है कि नीचे जो लिखे हुए जंतु, सारणी में जंतुओं का नाम लिखा हुआ है कि वो इनमें से किस विधि का प्रयोग करते हैं और उनके भोजन का प्रकार क्या होता है, यानी वो किस प्रकार का भोजन करते हैं। तो चलिए एक बार मेरे साथ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये टेबल बनी हुई है जिसमें पहले में लिखा है जंतु का नाम, आहार का प्रकार यानी किस तरीके का आहार, और वो आहार करने की विधि जो कि हमें ऊपर से ही चुननी है। पहला है घोंगा। घोंगा तो आपने देखा होगा ना, उसका आहार क्या है, पत्तियां और कीड़े। वो कीड़े और पत्तियां खाता है और उसकी आहार की विधि है छीलना, यानी वो छील कर उनको खा जाता है। फिर इसके बाद है चींटी, दूसरे नंबर पे है चींटी।
चींटी का आहार क्या है? खाद्य कण, यानी भोजन के जो भी छोटे छोटे कण होते हैं चींटी उनको खाती है और उसका खाने की विधि क्या है? चबाना। फिर है चील, तीसरे नंबर पे कौन है? चील। चील क्या करती है? उसका आहार है छोटे छोटे जानवर। वो करती क्या है? पकड़ना व निगलना, यानी वो क्या करती है? उन्हें पकड़कर खा जाती है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे है मरमर पक्षी यानी कि हमिंग बर्ड। वो क्या करते हैं? जैसे कि अभी हमने सबसे ऊपर पढ़ा, वो खाते हैं पौधों का मकरंद यानी पौधों का शहद, और उनकी विधि क्या होती है? चूषण, यानी वो उसको सक करते हैं, चूसते हैं। फिर इसके बाद पांचवें नंबर पे है जूं। ये तो शायद सबको ही पता होगा, इसका आहार है रक्त, यानी ये हमारा खून पीती है। और कैसे उसकी विधि है? वो भी चूषण, ये चूसती है, हमारे ब्लड को सक कर जाती है। और आपको तो पता है कि ये बालों के अंदर रहती है और वहाँ पर रहते हुए ये हमारे ब्लड को सक करती है, चूसती है। इसके बाद छठे नंबर पे है मच्छर। ये बहुत ही आम एक जीव है, ये भी रक्त पीता है। और किस तरीके से पीता है? चूषण करके, यानी सक करके ये पीता है। उसके बाद सातवें नंबर पे है तितली। तितली का आहार क्या है? पौधों का मकरंद, और इसका जो तरीका है आहार की विधि वो है साइफनी। इंग्लिश में हम कहते हैं साइफनी और हिंदी में उसका मतलब होता है सोखना। फिर आठवें नंबर पर है मक्खी, जो लगभग सब कुछ खाती है और उसका भी आहार की विधि करने का तरीका यही है कि वो सोख लेती है, यानी साइफनी करती है। तो अब आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि किस प्रकार के जीव किस तरीके का भोजन खाते हैं और उनकी भोजन करने की, अंतर्ग्रहण करने की क्या क्या विधियां हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचे रहना है तो अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।